एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स सेशन के अंतर्गत 23 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, वह है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। देखिए, पिछले दिन का यदि आप वीडियो देखेंगे अर्थात 21 दिसंबर का यदि आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसे कि इंग्लिश में इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसिज्म कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो नवीनतम पर्यवेक्षक सदस्य है वह कोरिया गणराज्य को बनाया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का नवीनतम पर्यवेक्षक सदस्य कोरिया गणराज्य को बनाया गया है। और यदि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इसकी स्थापना हुई थी 2008 ईस्वी में इंडियन नेवल फोर्स द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक करंट अफेयर से संबंधित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपए जारी किए। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा भारत के राज्यों को के मध्य 72,961.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गई है। तो इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक राशि है वह उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है, जो कि 13,088.51 करोड़ रुपए है। जबकि सबसे कम अर्थात जो न्यूनतम राशि है वह 281.63 करोड़ रुपया गोवा को प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत यदि बिहार को प्रदान की गई राशि की बात करें तो वह 7,388.44 करोड़ रुपया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को कर हस्तांतरण के अंतर्गत जो राशि प्रदान की उसके तहत बिहार को टोटल 7,388.44 करोड़ रुपया की राशि प्राप्त हुई और सर्वाधिक राशि उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई है। नेक्स्ट फैक्ट्स है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो देखिए, वर्तमान समय में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसका प्रारंभ किया गया था 15 नवंबर 2023 ईस्वी को। तो आखिर अब प्रश्न उठता है कि जब 15 नवंबर 2023 ईस्वी को विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रारंभ किया गया था तो यह दिसंबर में क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड हेल्थ योजना बनाया जा चुका है। तो इसी कारण विकसित भारत संकल्प यात्रा हाल ही में काफी न्यूज में रहा है। तो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसका प्रारंभ किया गया था 15 नवंबर 2023 ईस्वी को जनजातीय गौरव एवं आदिवासी गौरव बिरसा मुंडा की जयंती पर। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर 2023 ईस्वी को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रारंभ किया गया था झारखंड के खूंटी गांव से। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, झारखंड के खूंटी गांव से 15 नवंबर 2023 ईस्वी को बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ किया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में विभिन्न प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से शामिल योजनाएं हैं वह उज्ज्वला योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, PM स्वनिधि आदि जैसे लाभार्थी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 ईस्वी। तो प्रत्येक वर्ष हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष भी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। और इस वर्ष गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016 ईस्वी से मनाया जा रहा है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन का प्रारंभ वर्ष 2016 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्लीन टॉयलेट्स कैंपेन। देखिए, यह जो क्लीन टॉयलेट्स कैंपेन है वह भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्लीन टॉयलेट्स कैंपेन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा या कैंपेन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसके अंतर्गत 19 नवंबर अर्थात विश्व शौचालय दिवस से लेकर 25 दिसंबर सुशासन दिवस तक का 5 सप्ताह का एक क्लीन टॉयलेट कैंपेन आयोजित किया जा रहा है। अर्थात 19 नवंबर से 25 दिसंबर तक क्लीन टॉयलेट कैंपेन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है फैक्ट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आप लोग इसे याद रखिए, सपोज यदि प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित बाजारों की तक पहुंच के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट। नेक्स्ट है, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है जिसका नाम है ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट पुस्तक के लेखक हैं अश्विनी कुमार, ये पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, सेरो डोमिनाडोर सोलर थर्मल प्लांट। देखिए, विश्व का पहला सोलर थर्मल प्लांट के बारे में, सौर तापीय प्लांट के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में भी मैं अच्छे से उसे डिस्कस कर रहा हूं कि विश्व का पहला सेरो डोमिनाडोर सोलर थर्मल प्लांट लैटिन अमेरिका का पहला थर्मो सोलर पावर प्लांट है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए कि यह जो सोलर थर्मल प्लांट है वह लैटिन अमेरिका का पहला थर्मो सोलर पावर प्लांट है। इसे विश्व की सबसे शुष्कतम मरुस्थल चिली में बनाया गया है, यानी कि यह जो सेरो डोमिनाडोर सोलर थर्मल प्लांट है इसे चिली में बनाया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा अटाकामा मरुस्थल के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यह जो अटाकामा मरुस्थल है वह एंडीज पर्वतमाला पर अवस्थित है और यह विश्व का सबसे शुष्क स्थान है जहाँ की वर्षा नगण्य होती है, यानी कि यहाँ वर्षा नहीं की मात्रा के बराबर होती है। इसी कारण इसे विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। अटाकामा का मरुस्थल में नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब चिली के बारे में, यदि चिली की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हम लोग देखें तो देखिए, यह जो चिली है वह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित एक लंबा और संकरा देश है। इसके उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलिविया और पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिणी छोर पर डंक पैसेज स्थित है। लेकिन चिली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि चिली जो है वह नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली का चुक्की का माता पठार तांबे के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, अर्थात ये जो चुक्की माता है इसे विश्व का तांबे की राजधानी, कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिए कि विश्व का पहला सोलर थर्मल प्लांट की स्थापना चिली में की गई है और यह जो चिली है वह अटाकामा मरुस्थल पास अवस्थित एक देश है जो कि एंडीज पर्वतमाला और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित एक लंबा और संकरा देश है। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी सह क्रेच पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया है। तो आप लोग इसे याद रखिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सह क्रेच पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया है। अब हम लोग समझते हैं कि यह जो पालना है वह पालना क्या है। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति के तहत पालना एक उप योजना है जो कि बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 ईस्वी से सभी राज्यों में प्रारंभ किया गया। आप लोग इसे भी याद रखिए कि पालना उप कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया, तो 1 अप्रैल 2022 ईस्वी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत पालना उप कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। अब यदि मिशन शक्ति के बारे में हम लोग देखें तो देखिए, यह जो मिशन शक्ति है वह महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसे 1 अप्रैल 2022 ईस्वी से लागू किया गया है। अर्थात यह जो मिशन शक्ति है इसे भी 1 अप्रैल 2022 ईस्वी को ही प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है आंगनबाड़ी कार्यक्रम। तो यदि हम लोग आंगनबाड़ी कार्यक्रम के बारे में देखें तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत मूल रूप से 6 तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं: पूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य परामर्श, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं। अब नेक्स्ट फैक्ट है नामदफा उड़न गिलहरी, जिसका वैज्ञानिक नाम विस्मोपटेरस विश्वासी है। आखिर यह क्यों न्यूज में रहा, तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 42 वर्ष के उपरांत नामदफा उड़न
गिलहरी को देखा गया है। तो इस कारण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि न्यूज में भी रहा है। तो हाल ही में नामदफा उड़न गिलहरी अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है, जो कि एक रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी है और यह आखिरी बार वर्ष 1981 ईस्वी में देखा गया था। यह एक रात्रिचर स्तनपायी गिलहरी है, जिसका वैज्ञानिक नाम की यदि बात करें तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक बिस्वाबोए हैं, जिसे कि विश्वास की स्मृति में इसका नाम रखा गया था। इसी कारण है कि इसका वैज्ञानिक नाम है बिस्मोपटेरस बिस्वासी। नेक्स्ट है IUCN अवस्थिति। तो IUCN द्वारा इस नामदफा उड़न गिलहरी को गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। तो आप लोग IUCN स्टेटस को जरूर याद रखिए। 69वीं BPSC का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें IUCN स्टेटस भी किसी पक्षी का पूछा गया था। तो इसी कारण नामदफा उड़न गिलहरी है वह IUCN की अवस्थिति के दौरान गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि इसे रेड बुक लिस्ट में IUCN के अंतर्गत गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्राणी के रूप में या पक्षी के रूप में इसे शामिल किया गया है। अब हम लोग यदि नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो जो नामदफा टाइगर रिजर्व है वह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में अवस्थित है और इसका नाम नामदफा नदी के नाम पर रखा गया है। इसे वर्ष 1983 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, या कह सकते हैं कि वर्ष 1983 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, मोनलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पक्का टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व और ईगल नेस्ट मंदिर अभयारण्य, ये सभी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। तो आपको जानना है कि यह जो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद है वह आखिर है क्या। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने यह जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। तो आप लोग इसे याद रखिए कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा वर्ष 2020 ईस्वी में किया गया था। और जो यह राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी अध्यक्षता अर्थात इस सलाहकार परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों का इसमें कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अर्थात राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में जितने भी जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट फैक्ट है प्रोजेक्ट प्रयास। तो देखिए यह जो प्रोजेक्ट प्रयास है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट प्रयास को प्रारंभ किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह इच्छुक भारतीय प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन में मदद करना है। तो आप लोग इसे याद रखिए कि हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और भारतीय विदेश मंत्रालय। अब यदि हम लोग संक्षिप्त में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मदद के लिए की गई थी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंसी है वह 2016 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी बना। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी और 2016 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी बना। इसका जो हेड क्वार्टर है वह जिनेवा में है। वर्तमान समय में इसके 175 देश सदस्य हैं। यदि भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संस्था की बात करें तो भारत वर्ष 1991 ईस्वी में अर्थात 1991 ईस्वी में भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य बना और 2008 ईस्वी में भारत इसका एक सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तो भारत को 1991 ईस्वी में पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया और 2008 ईस्वी में इसे भारत को सदस्य राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को का प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार 2023। यूनेस्को द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2015 ईस्वी में की गई थी और वर्ष 2023 ईस्वी का यह पुरस्कार बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। तो आप लोग से याद रखिए कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। तो हाल ही में
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और वर्ष 2023 ईस्वी में भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों के 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इसके तहत यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस को अब तक यानी कि वर्ष 2023 ईस्वी को मिलाकर 1976, 80, 98, 2008, 2016 और 2023 यानी कि टोटल 6 बार आमंत्रित किया जा चुका है फ्रांस को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में खोला गया। तो आप लोग इसे याद रखिए कि देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में खोला गया। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में ही हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा साइंस सेंटर ऑफ प्लानिटेरियम यानी कि एक तारामंडल खोलने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में चंडीगढ़ में एक नया साइंस सेंटर ऑफ प्लानिटेरियम की खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट फैक्ट है, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में संतोष झा को श्रीलंका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और ये जो संतोष झा हैं वह गोपाल बागले का स्थान लेंगे। अर्थात संतोष झा के पहले श्रीलंका में भारत के जो राजदूत थे वो गोपाल बांगले थे और गोपाल बांगले को वहां से हस्तांतरित कर ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए, श्रीलंका में भारत का नया राजदूत संतोष झा को नियुक्त किया गया है जो कि गोपाल बांगले का स्थान लेंगे और गोपाल बांगले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो वर्तमान समय में 15 दिसंबर 2023 ईस्वी तक जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वह टोटल 615.97 अरब डॉलर हो गया। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, वर्तमान समय में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 615.97 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट है, मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए हाल ही में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने की घोषणा 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नई दिल्ली में की गई है। अर्थात 27 से 29 दिसंबर 2023 ईस्वी तक मुख्य सचिवों से संबंधित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसी से संबंधित है कि मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2022 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था। तो आप लोग इन दोनों फैक्ट्स को याद रखें, तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स है, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी। देखिए यह जो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी है वो हाल ही में क्यों न्यूज में रहा, तो हाल ही में इसके सदस्यों द्वारा मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी के सदस्यों द्वारा बढ़ती खाद्य मूल्य पर चिंता व्यक्त की गई है। तो यही कारण है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी हाल ही में न्यूज में रहा है। तो अब हम लोग यदि मौद्रिक नीति समिति या मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2016 ईस्वी में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB अर्थात 45 ZB के अंतर्गत वर्ष 2016 ईस्वी में मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की स्थापना की गई थी। और यह जो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी है इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई का जो वर्तमान समय में गवर्नर है या आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब हुआ आरबीआई के जो भी गवर्नर होंगे वह मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी MPC के अध्यक्ष होंगे। और इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और 1 सदस्य होंगे आरबीआई गवर्नर, दूसरे सदस्य हो गए मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर अर्थात आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और तीसरे सदस्य के रूप में केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है इंडिया एनर्जी वीक 2024। तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। और इसके तहत जो नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि हाल ही में बिहार का नया AQI लैब एयर क्वालिटी इंडेक्स लैब पटना स्थित पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो यह बिहार से संबंधित है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग इसे याद रखिए कि हाल ही में बिहार का नया AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लैब बनाने की घोषणा बिहार के किस शहर या किस स्थान पर की गई है, तो पटना स्थित पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत